ठीक है, कोई समस्या नहीं। यूजीसी नेट मैं आपको बता दूंगा, जिसको भी देना होगा। 2 काम करना है, आप वो कर लेंगे, आपका नेट हो जाएगा। हाँ, अभी देखो ये है कि अगर आपको आगे चल के हिंदी से एमए करना है तो उसमें जैसे ही आपका 1 साल खत्म होगा, अगले ही साल आप यूजीसी नेट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप अपेयरिंग में नेट दीजिए, आपकी तैयारी अच्छी है, यही जो आप पढ़ रहे हैं यही सेम पढ़ना है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है, वो मैं बता दूंगा क्या पढ़ना है। और आपका एक बार हो जाएगा तो फिर आपके पास एक तो दिल्ली विश्वविद्यालय का रास्ता खुल जाएगा। यहाँ पे पढ़ाना चाहें आप, कई तरीके से पढ़ाते हैं यहाँ पे। एनसी वेब है, एसओएल है, जो नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स का है, लड़कियों का, उसमें आप पढ़ा सकते हैं। एसओएल है ओपन लर्निंग वाला, उसमें भी पढ़ा सकते हैं। यही सारे लोग वहाँ जाते हैं। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो 80 से ज़्यादा कॉलेज हैं वहाँ पे आपको वैकेंसी एक मिलेगी, अलग अलग कॉलेजों में जहाँ जहाँ वैकेंसी रहती है। ये तो हो गया कि एक आपके पास पार्ट टाइम का एक अच्छा, एक रिनाउंड अच्छा काम करने के बाद अपनी अर्निंग के साथ आप काम कर सकते हैं। दूसरा, रेगुलर पोस्ट के लिए भी आप जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की, जहाँ रेगुलर पोस्ट आ रही है, राजस्थान में आ रही, वहाँ खूब वैकेंसी आ रही, खूब वैकेंसी आ रही। वैकेंसी की तो कमी ही नहीं है, इतने असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए कि पूछिए मत। और नौकरी भी अच्छी है, कोई समस्या नहीं है, किसी का दबाव नहीं, केवल अपने प्रभाव में। हमने नौकरी की असिस्टेंट प्रोफेसर की, बहुत शानदार नौकरी है। मेज पे बैठ के आप चाय पीजिए, बच्चे आए, बढ़िया थोड़ा थोड़ा बताइए, मैम लोग और धीरे बोलती है, सर थोड़ा तेज बोलते हैं, लेकिन अच्छा है। जॉब जॉब प्रोफाइल बहुत बढ़िया है। आईएएस के बाद कोई और नौकरी करने का मन हो तो ये नौकरी बहुत अच्छी शानदार नौकरी है। ये आपको लगता है कि 10-15 साल आईएएस कर लें, फिर आपको शिक्षा में जाना है तो आप इधर आ सकते हैं। शिक्षा का काम क्या है? एक जो सात्विक काम है, अच्छा काम है, आपको शांति से करिए, कोई समस्या वाला विषय नहीं है। ठीक, तो समझ में आ गया क्या करना है? समझदार को इशारा काफी। तो हम लोगों ने कितनी बात समझ लिया है? सूरदास की भाषा हो गई है, ठीक है। उपालंभ काव्य क्या होता है? जो भ्रमर गीत में एक बात आती है कि भ्रमर गीत उपालंभ काव्य के रूप में है। उपालंभ, जो भ्रमर गीत है वो उपालंभ काव्य के रूप में है। इसका मतलब क्या होता है उपालंभ का? किसी को उलाहना देना, किसी को ये कहना कि तुम भूल गए, उलाहना। उपालंभ का मतलब क्या होता है? उलाहना। उलाहना देना। और अगर आप देखें, ये सूर के काव्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, उलाहना कैसे सूर दिलवाते हैं अपनी गोपियों और राधा के माध्यम से, आप सबने पढ़ रखा है। और ये भारतीय परंपरा में उपालम जो है बहुत पहले से प्रयोग होता रहा है। ऐसा नहीं कि सूर की गोपियों से पहले उलाहना दे देते नहीं थे लोग, पहले भी नायिकाएं उलाहना देती थी। अपने पति प्रेमी जब भी रहा हो सबको उलाहना देती थी, ये नहीं किया तो ये नहीं किया, अब ये कब करोगे, ये तुमने वादा किया और ये वादा पूरा नहीं किया, उलाहना। लेकिन यहाँ सूर का जो उलाहना है वो बहुत ही मार्मिक और अच्छा है उलाहना। एक उलाहना होता है कि जहाँ हर बात में रोना होता है, ये नहीं तो ये नहीं, फिर उसमें मजा नहीं। हर बात का रोना तो बेकार का रोना है। और यहाँ जो है अगर आप देखें तो यहाँ उलाहना में जो बात है वो है मनोवैज्ञानिक। सूर के यहाँ बहुत ज़्यादा जो उलाहना जो दे रहे हैं उसमें आपको मनोवैज्ञानिकता दिखाई देगी। मनोवैज्ञानिकता क्या होती है?
जो हमारे मन के भीतर चल रहा होता है, हर व्यक्ति सामान्यतः उसी तरह से होता है। मूलतः सभी व्यक्ति एक जैसे हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाइए, उसके बाद असली स्वरूप सामने आ जाता है, चाहे जो हो। अच्छा अगर मौसम है तो अच्छा ही लगेगा, अगर मौसम खराब है तब पता चलेगा कि अच्छा है या नहीं। तो यहां आप देखेंगे कि मनोवैज्ञानिकता का प्रयोग जो सूर्य ने किया है उपालंब में, उसके वजह से कोई भाव, अगर आप ऐसे कहते हैं कि मुझे दुख है, तो ये बात हो गई सीधी बात, इसको कहते हैं अभिधा। अभिधा में आपने कोई बात कहा, उसको क्या कहेंगे? अभिधा। अभिधा का मतलब क्या है? सीधे तौर पे कहना, सीधे तौर पर। लेकिन कभी कभी सीधे तौर पर कहना ठीक नहीं लगता, मजा नहीं आता, तो फिर हम कैसे कहते हैं? लक्षणा। मैं बहुत सुख में हूं, हो बहुत दुख में, मैं बहुत सुख में हूं। नहीं, लोग कहते हैं कि मुझे कोई गम नहीं है, और होते बहुत गम में है। तो ये है लक्षणा। यहाँ पे जो गोपियां हैं, अगर आप देखें तो उनकी जो पीड़ा है, उससे इतना ज्यादा उनके भीतर उद्वेलन है। उद्वेलन का मतलब स्थिर नहीं है, वो हमेशा उसी में ही वो जो डूबी हुई हैं, और करते 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 उनके अंदर से एक ऐसा पैनापन आ गया है, जो बाकपन आ गया। एक शब्द आता है बाकपन, या कह सकते हैं पैनापन। प्रेम तो है, प्रेम तो है कृष्ण के प्रति, लेकिन प्रेम का अगर आप ऐसे समझें कि प्रेम है, लेकिन प्रेम में ये भी नहीं है कि वो कोई बात नहीं बोलेंगे, और जो उलाहना दे रही हैं उसी को ही उपालंब कहा गया। और उपालंब के ही कारण इनके यहाँ जो भी इन्होंने बातें बोली हैं, उनमें पैनापन है, या बाकपन कह लो, या वाग्विदग्धता कह लो। क्या कह सकते हैं? वाग्विदग्धता। इसके पहले समझ चुके हैं सारे शब्द। वाग्विदग्धता क्या होता है? इसका मतलब क्या है? वाग्विदग्धता का मतलब व्यंग करना। भाई अगर आप सीधे बोलेंगे तो उतनी बात नहीं अच्छी लगेगी, अप्रत्यक्ष रूप से बोलेंगे तो जो सामने वाला है उसको भी उतना असर नहीं करेगा। चुभेगा, लेकिन उतना नहीं चुभेगा जो आप सीधे बोल देंगे। इसीलिए इस शैली का प्रयोग वहां होता है जहां पर व्यंग भी करना होता है, हंसी भी करना होता है, और दूसरे को समझाना भी होता है। क्या? टोंट मारना यहां इस तरीके का नहीं है। मतलब अगर वो ठीक बात बोलता तो इतना इतना ये टोंट नहीं मारते। पहले तो उन्होंने उद्धव का सुन लिया ना, क्यों बोला, क्यों, ये समझने की बात है। बोला इसलिए क्योंकि उद्धव अपनी वाली ही सुनाए जा रहे थे, और अपनी वाली हमेशा नहीं सुनी जा सकती। आपको लगता है, हो सकता है आपकी बात बहुत अच्छी हो, लेकिन सामने वाले के लिए भी कुछ बातें असर करती हैं, उसको समझ में आना चाहिए। और अगर वो नहीं समझेगा तो उसके पास एक तरीका है कि वो आपको सीधे बोल दे, जवाब दे दे। एक तरीका है वाग्विदग्धता के तहत, वक्रता के तहत, और अगर आप ये कहें उपालंब के तहत वो आपसे बातें करें। सूर्य के यहाँ यही खास बात है कि इनके यहाँ मनोवैज्ञानिकता का पूरा प्रयोग किया गया है कि व्यक्ति किस तरीके से बात मानेगा, उसका सबसे बेहतर इस्तेमाल सूर्य की गोपियां करती हैं, राधा करती है। ठीक है? और क्या है? अगर आप देखेंगे तो गोपियां उस समय उलाहने में आती हैं जब उन्हें यह लग जाता है कि उद्धव उनकी भावना समझ नहीं रहा है। बिना समझे ही खाना खिलाते जा रहे हैं आप। खाना खाने का मन नहीं है, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, फिर
अरे बोल रहे हैं, उद्धव को एकदम जैसे लगे ही है कि नहीं, एकदम बोलते जाओ, लगातार बोल रहे हैं उद्धव। अब इसके लिए अगर आप समझे तो वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं निर्गुण को गोपियों के मन में स्थापित कर दिया जाए, जो कृष्ण रूपी सगुण ईश्वर है उसको बाहर निकाल दें, और निर्गुण रूपी जो ईश्वर है जो हर जगह व्याप्त है उसको उनके हृदय में स्थापित कर दें। और उसके लिए एक शब्द आता है आमादा है उद्धव। आमादा मतलब आतुर, ये नहीं करके ही मानना है। लोग कहते हैं हमारी बात नहीं मानोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने पता नहीं जो कितने कितने लोगों को अपनी बात मनवा दिया, हमारे सामने एक से एक अपराधी पानी मांगते हैं और तुम हमारी बात नहीं मानोगे, तो मानना पड़ता है। अब यहां पर यही है उद्धव के साथ भी, उद्धव भी यही कह रहे हैं कि भाई तुम्हें मानना पड़ेगा। फिर जो गोपियां हैं वो क्या कहती हैं, एक तो उद्धव के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, कुब्जा के ऊपर, जो प्रकृति के ऊपर, और नगरी जीवन के ऊपर, किसके किसके ऊपर उपालम देती हैं। देखिए, कृष्ण उपालम मतलब उलाहना, उद्धव कुब्जा, ठीक है। इसके अलावा जो वहां का नगरी जीवन है, इसके अलावा जो नेचर है, इन सब को उलाहना देती है। क्या करती हैं? इन सब को उलाहना देती है। अगर आप देखेंगे तो एक जगह जो है वो यशोदा भी अपने पति नंद को उलाहना देती है। कहा नंद, जो नंद लीजे ब्रज ठोक बजाए, है ना, याद आ रहा है कि मैं वहां जाना चाहती हूं जहां गोकुल के राय रहते हैं, वहां जाना चाहती हूं। तो एक जगह ये भी है कि यशोदा के द्वारा भी उलाहना दिया गया है। उलाहना किसको? नंद को। क्यों? क्योंकि कृष्ण चले गए हैं मथुरा और वो आने ही रहे हैं। और जब मक्खन को देखती, हाँ, थर्ड वाला कुब्जा, कुब्जा एक महिला है, उदाहरण मैंने बताया था, खूब तुम कुब्जा रखो, खूब शादी विवाह करो, अंत ही कान हमारे, अंत में हमारे ही हैं। जब उनको पता चला कि कृष्ण जो है वहां पे शादी वादी कर लिए हैं, किसी के प्रेम संबंध में है, अब कृष्ण तो हैं, अब कृष्ण कृष्ण है, अब उनके प्रेम को कितना लोगों ने समझा। भाई अगर किसी से प्रेम से बोलने का मतलब जो है प्रेम है, तो कृष्ण है फिर प्रेमी। कृष्ण के ये तो लोग कहते हैं 16,000 रानियां, कम बताते हैं, पूरी दुनिया ही उन्हीं की प्रेमी है। अब क्या करेंगे आप? तो ये कह देंगे वो है प्रेमी। एक्चुअल में संसार में जो लोग हैं ना, उनके लिए जो प्रेम का पैरामीटर है वो बहुत छोटा है, लेकिन कृष्ण का प्रेम का पैरामीटर बहुत बड़ा है, जिसमें पूरी दुनिया समा जाए फिर भी जो दुनिया और भी बच जाए, ऐसा प्रेम है कृष्ण का। जब भी आप इनके पूरे साहित्य के, जो सूर का साहित्य है, या जो अष्टछाप के जो कवि हैं, वल्लभाचार्य, जो विठलनाथ, अगर आप उनका पढ़े, मीराबाई का पढ़े, आपको समझ में आ जाएगा कि कृष्ण किस स्तर के प्रेमी हैं। उनका प्रेम जो है, एक साथ जो लाखों गोपियां एक साथ कृष्ण को देखती हैं और उन सबके साथ कृष्ण है, ये रास है। इसीलिए आरोप जो लोग लगाते हैं कि नहीं कृष्ण का ऐसा है जीवन, वो चूंकि न जानने की वजह से, आपकी जितनी ज्यादा आपकी जानकारी है उतना ही आप विषय को समझ पाते हैं। और इसीलिए जानकार लोगों ने कहा कि थोड़ा पढ़ने के बाद फिर आपको चुप होना पड़ता है, क्योंकि बहुत कुछ जानने को बचा है अभी क्या जाना है आपने। तो यहां समझने की बात है कि जो यशोदा भी अपने पति को, नंद को कहती हैं कि भाई
नंद ब्रज लीजे ठोक बजाए। अब अपना यही जो ब्रज क्षेत्र है ना, खूब यहीं पे रहो, बजाते रहो, ठोकते रहो। देहु विदा, अब मुझे विदा दो, मैं जाऊंगी मिली जही, जो मिली जही मधुपुरी जहाँ गोकुल के राय। मैं वहां जाऊंगी जहां पर हमारे गोकुल के राय रहते हैं, जो जो गोकुल के राजा रहते हैं कृष्ण, मैं वहां जाऊंगी मिलने। अपना रखे रहो ब्रज क्षेत्र। आमतौर पे माँ कहती है ऐसी बातें, तो यशोदा भी अपने पति को ये बात बोल रही है। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो जो गोपियां हैं वो क्यों नाराज है? क्योंकि कृष्ण जो आए उनके जीवन में भ्रमर की तरह से, जो भौरे की तरह से फिर उड़ गए। अब वो तो चले गए जहां, लेकिन जो गोपियां हैं वो उनसे मिल नहीं पा रही हैं, आ भी नहीं रहे हैं। ऊपर से अपना मैसेंजर भेज दिया, और मैसेंजर उल्टा आदमी। उसको जो बताना चाहिए था सगुड़ बता देता तो खुश हो जाती, कह देता कि आएंगे मिलने, क्यों चिंता कर रही हो। तो भोली भाली गोपियां थी, उसकी बात मान लेती। कहाँ इतना, वो जो व्यक्ति अपने हृदय से ज्यादा सोचता है उसका जो दिमाग नहीं ज्यादा लगाता वो, और जो दिमाग लगा के चलता है वो अपने हृदय की बात उतनी नहीं समझ पाता। हृदय क्या कह रहा है और आपका दिमाग। लेकिन आज की दुनिया कैसी है, जहां पे दिमाग लगाइए आप तो ठीक है, जहां आपने हृदय लगाया आपकी गर्दन उतरी। हृदय कहाँ लगाना है इसके बारे में भी सोचना होगा। दो ही जगह है, एक ईश्वर का घर, वहां हृदय लगाइए, और जहां अपने आप के हैं वहां भी हृदय लगाइए आप। और बाद में फिर तो हृदय वैसे भी लग ही जाता है, न लगाते हुए भी, तब भी जो सोच समझ के रहिए। तो यहां आप देखेंगे यही बात है। अब क्या होता है, जब कृष्ण जब मथुरा जाते हैं तो नंद उनको लेके जाते हैं, और वहां अक्रूर जी भी हैं, लेकिन आते नहीं नंद। आ जाते हैं नंद, उनको लेकर नहीं आते, तो यशोदा करती हैं उपालम, उलाहना देती हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो वो भी यही कह रही हैं, जो गोपियां हैं, राधा हैं, उन लोगों का भी यही कहना है कि हम लोग ठीक थे, दुख थे, अपने दुख में दुखी थे, ठीक थे, लेकिन ये उद्धव को क्यों भेज दिया? और अगर भेजा तो अपने अपने प्रेम की बातें बताता या सगुण की बात बताता। उसने सगुण की बात नहीं बताई, ऊपर से हमें उल्टा उल्टा ज्ञान सिखा रहा है। हम पूछ रहे हैं कुछ और, वो बताता कुछ और है। हमारी ये भी नहीं सुन रहा है कि हम क्या कहना चाहते हैं, हमारे मन में क्या है। अच्छा वक्ता वही है जो श्रोता के मन को समझ ले, कि श्रोता सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता। अगर श्रोता सुनना ही नहीं चाहता और वक्ता बोले जा रहा है तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं। इसीलिए शब्द को ब्रह्म कहा गया है। ये जितने शब्द अभी हम बोल रहे हैं, ये सारे शब्द आकाश में जा रहे हैं, ये फिर वहीं रहेंगे। और फिर यही लोग कहते हैं आकाशवाणी, यही है आकाशवाणी रेडियो, जो शब्द ही उतरते हैं। तो यहां समझने की बात है, जब उद्धव की बातें सुनकर जो गोपियां हैं, राधा हैं, जब वो नाराज होती हैं तब कहती हैं कि हरि जो है राजनीति पढ़ाए। हरि भाई यहां तो राजनीतिज्ञ नहीं थे, लेकिन वहां गए हैं, वहां के लोग राजनीतिज्ञ होते हैं और हो गए हैं। हरि है राजनीति पढ़ाए, एक अति चतुर होते पहले ही। एक तो पहले ही बहुत ज्यादा चतुर थे, और अरु करी नेह दिखाए, और अभी अपना नेह दिखा रहे हैं कि मैं तुम लोग को जो ज्ञान रास्ते पर लेके आना चाहता हूं। यह जोग का संदेश हमें नहीं चाहिए। उनका जो जोग का संदेश उन्होंने भेजा है ना, कि तुम योगा करो, जो प्राणायाम करो, अपने में ध्यानस्थ हो जाओ, ये सब नहीं चाहिए ज्ञान। इसीलिए वो बोलती हैं कि भैया राजनीति पढ़ाए हो तो ठीक है, राजनीति पढ़े रहो, हमें नहीं राजनीति सीखनी है। इसको क्या कहते हैं, उपालंब। एक जगह यहां आता है। फिर धीरे धीरे जो गोपियों ने अपनी अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू किया। पहले सुन लिया, फिर उद्धव के ऊपर एक्सीलेटर बढ़ा दिया। आगे क्या कहते हैं, उनको ये आशा थी गोपियों की कि ये कृष्ण के दोस्त हैं, मित्र हैं, तो कुछ अच्छा संदेश लेकर आए होंगे।
और ये भी बात समझते होंगे कि जो गोपी हैं, राधा है, वो कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। अगर कोई प्रेम किसी से करता है तो आप उसके प्रेम को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो व्यक्ति आपके ऊपर आग बबूला हो जाएगा। यही मामला उल्टा पड़ गया उद्धव के साथ। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो कृष्ण के प्रेम को जोड़ने नहीं तोड़ने आए हैं। और ये बात गोपियों को बिल्कुल खराब लगी। उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपका योग है, जो ज्ञान है, इसकी गठरी कहीं और खोलना, ये गठरी वहीं पे खोलना हमें नहीं चाहिए। और एकदम नाराज होकर कहती हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जो की ब्रज में आन उतारी। ये ब्रज क्षेत्र में पूरा ये सारा योग का जो ज्ञान का ये सारा खेप लेकर आए हैं उद्धव। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा सामान भाई, तुम अपना ले जाओ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक चीज और समस्या यहां, ईर्ष्या भाव इसलिए है कि जो कुबरी है, अब कौन सी महिला है कुबरी, अब उसके प्रति भी जो है गोपियां बिल्कुल नाराज है। आपस में उनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूसरी वहां आ गई उससे समस्या है। इसको क्या कहते हैं, ये आपने जो नागमती में भी देखा था, जब पद्मावती आई शादी करके तो नागमती एकदम आग बबूला हो गई। यहां पर भी वही है, लेकिन यहां पर कुछ अलग मामला है। यहां क्या कह रहे हैं कि भाई कुब्जा जो आ गई तो एक ये लगने लगा कि कृष्ण बट गए हैं, इसलिए आक्रामक हो जाती हैं। क्या कहती हैं, अपने तो केली करत हैं कुब्जा के संग, अपने तो बढ़िया आनंद में है, अपने तो केली करत हैं कुब्जा के संग, हम ही सिखावत जोग। अपने तो केली करत मतलब जो मनोरंजन करना, विहार करना, आप जो नौकायन समझ लीजिए, कहीं घूमने जाना समझ लीजिए, और हमको सिखाते हैं जोग। ये यहां पे कह रहे हैं, इसलिए ये सारे उपालंब दिए जा रहे हैं। उनको हर चीज ठीक समझ में आ रही है, लेकिन जो कुब्जा के साथ रह रहे हैं उससे वो बहुत ज्यादा नाराज है। फिर नेचर, अब ये तो बोल ही रहा है, ऊपर से नेचर को भी देखती हैं। तुम क्यों रहते हो हरे, भैया मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। तुम क्यों हरे हो, हम लोग जल रहे हैं तो तुम क्यों नहीं जलते हो। तुम्हारा जलना भी वैसे ही होना चाहिए। तुम्हारे पेड़ के नीचे वो बैठते थे, तुमको लाज नहीं आ रही है, यही बांसुरी सुनते थे रात दिन। ओशो ने भी कहा इस बात को कि जितने पेड़ पौधे ये सारी बातें सुनते हैं आपकी, क्योंकि चेतना का स्तर बहुत लो होता है, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप उनको कोई संगीत सुनाओ, खेतों में, अमेरिका के खेतों में रिसर्च हुआ कि अगर आप म्यूजिक चला दो तो खेत उत्पादकता बढ़ा देते हैं। ये सारी रिसर्च है, हल्की फुल्की रिसर्च इस पे हुई। जो जानवरों को संगीत सुना दीजिए वो भी खुश होते हैं, क्योंकि हर जगह चेतना का ऊपर, या जो अगर आप ऐसे समझे, ये है चेतना। चेतना अगर ऊपर है तो आप हैं मानव, उसके ऊपर है तो फिर हैं देवता, उसके ऊपर है तो परमात्मा, इसके नीचे हैं तो फिर अनंत योनियां हैं। घोड़ा, बिल्ली, बहुत सारे जानवर, बंदर, पेड़ पौधे। इसीलिए तो कृष्ण ने कहा कि मैं कड़कड़ में हूं। यहां ये समझने की बात है। तो यहां यही वो कह रही हैं गोपियां कि मधुबन तुमकत रहत हरे। मानवीकरण है प्रकृति का, कि प्रकृति भी एक मानव के रूप में है। अगर मानव दुखी है तो प्रकृति को भी दुखी होना चाहिए। राम जंगल में उनकी पत्नी खो गई हैं, लेकिन जो पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, जो जानवरों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वो तुम्हारे जैसी आंखों वाली थी, वो गायब हो गई, कहाँ गई, तुमने देखा क्या। पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं। हर आदमी कंफ्यूज है कि ईश्वर की श्रेणी पे पहुंचे हुए राम पूछ रहे हैं ये क्या है।
नेचर के साथ उनका लगाव है। नेचर के साथ अगर आपका लगाव होगा तो आज जैसे जोशीमठ धस रहा है, उत्तराखंड धस रहा है, या जो हिमाचल में इतनी आपदाएं आ रही हैं, वो नहीं होगा। ये तो समस्या है। हमें क्या चाहिए? संसाधन दोहन करना चाहते हैं हम अधिक से अधिक संसाधनों का। महात्मा गांधी के स्टेटमेंट याद करो, गांधी जी ने कहा किसी के लालची व्यक्ति के जो पेट भरने के लिए यह नेचर नहीं है, वो पूरा नेचर तबाह कर देगा। आज सारे पेड़ कट गए, जहां अच्छी लकड़ियां थी सब तुरंत काट ले जा रहे हैं लोग। उन जंगलों में जो जानवर रहते थे, जो इकोसिस्टम था, पूरा इकोसिस्टम तबाह हो गया। वो जानवर अब जो सामान्य रोडों पे चलने लग गए, एक्सीडेंट होता है, ट्रेन से कट रहे हैं। ये क्या है? ये इस बात का संकेत है कि नहीं, किस तरीके से चीजें बदलती जा रही हैं। ठीक है। और अगर आप देखें तो गोपियां यही कह रही हैं कि भाई ये सारी समस्याएं हैं कि सबसे पहले हमें छोड़ के गए अक्रूर के साथ मथुरा, फिर वहां जाके भूल गए, फिर उसके बाद आए नहीं, ऊपर से हमें ये कह रहे हैं कि नहीं तुम योग करती रहो, और फिर कहते हैं कि भाई कि तुम्हारा क्या है, तुम चले गए मथुरा, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवहि ते कारे। सुनिए ध्यान से, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवई सो कारे, जे आवई ते कारे। कैसी है मथुरा? काजल की कोठरी है। जो वहां से आता है वो हृदय से काला हो जाता है। एक तो वहां गए कृष्ण, हम लोगों को वादा करके गए कि आएंगे आएंगे, आए नहीं, और आप आए हैं, आपको देखा तो हमें ये लगा कि हमारे जो गोविंद आ गए, लेकिन आप बोलना शुरू कर दिए तो समझ में आ गया। फिर क्या कहते हैं, इसी तरह, इसीलिए जो भौरे का रंग भी काला होता है, जो भौरा होता है वो भी काला ही होता है। तुम कारे, जो तुम कारे सुफल कसुत कारे, कारे मधुप भावरे। इसका मतलब ये है कि आप भी काले हो, वहां से आए हो, जो भौरा है वो भी काला है, और कृष्ण भी एक भौरे के रूप में हैं जो यहाँ रहे, तो खूब अच्छी अच्छी बातें हुई, और जब वहां गए तो सब भूल गए। ठीक है, तो क्या बात समझ में आ गई? तो कुछ पॉइंट लिखिए उपालम में, बात खत्म। तो लिख लेंगे ना उपालम काव्य के रूप में? ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत के बारे में कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत के बारे में कहा है, भ्रमर गीत के बारे में कहा है, श्रृंगार रस का ऐसा, श्रृंगार रस का ऐसा सुंदर उपालंब, श्रृंगार रस का ऐसा सुंदर उपालंब काव्य, श्रृंगार रस का ऐसा सुंदर उपालंब काव्य दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है। सूरदास के भ्रमर गीत में, सूरदास के भ्रमर गीत में उपालंब, सूरदास के भ्रमर गीत में उपालंब
केवल रूढ़ी पालन के लिए नहीं आया। सूरदास के भ्रमर गीत में उपालंब केवल रूढ़ी पालन, मतलब जो पुरानी परंपरा, रूढ़ी पालन के रूप में नहीं आया है। गोपियां उलाहना की मुद्रा में, गोपियां उलाहना की मुद्रा में उस समय आती हैं, गोपियां उलाहना की मुद्रा में उस समय आती हैं जब उन्हें यह महसूस हो जाता है, जब उन्हें यह महसूस हो जाता है, महसूस हो जाता है कि उद्धव उनकी भावनाओं को समझे बिना, उद्धव उनकी भावनाओं को समझे बिना उनके मन में निर्गुण ज्ञान को, निर्गुण ज्ञान को थोपने पर आमादा हैं, निर्गुण ज्ञान को थोपने पर आमादा हैं, निर्गुण ज्ञान को थोपने पर आमादा हैं। गोपियां कृष्ण, गोपियां, अगला पॉइंट बना देना, गोपियां कृष्ण, उद्धव, कुब्जा, प्रकृति, प्रकृति एवं नगरीय जीवन को लेकर, एवं नगरीय जीवन को लेकर उलाहना देती हैं, नगरीय जीवन को लेकर उलाहना देती हैं। अगला पॉइंट, सूरदास के भ्रमर गीत में उलाहना केवल गोपियां ही नहीं करती, सूरदास के भ्रमर गीत में उलाहना केवल गोपियां ही नहीं करती, अपितु यशोदा भी करती हैं। उदाहरण, नंद ब्रज लीजे ठोक बजाए, नंद ब्रज लीजे ठोक बजाए, नंद ब्रज लीजे ठोक बजाए। फिर आखिरी लाइन क्या है, फिर डैश डैश डैश, जह गोकुल के राय, जह गोकुल के राय, जह गोकुल के राय। अगला पॉइंट, गोपियां अपने उपालंब में, गोपियां अपने उपालंब में कृष्ण की भ्रमर वृत्ति को निशाना बनाती हैं, कृष्ण की भ्रमर वृत्ति, भ्रमर वृत्ति मतलब जो भौरे की वृत्ति, भ्रमर वृत्ति को निशाना बनाती हैं। उन्हें इस बात का दुख है, भ्रमर वृत्ति को निशाना बनाती हैं, उन्हें इस बात का दुख है कृष्ण स्वयं तो मिलने नहीं आए,
कृष्ण स्वयं तो मिलने नहीं आए, ऊपर से उद्धव को भेजकर, ऊपर से उद्धव को भेजकर हमें योग संदेश देना चाहते हैं। उद्धव को भेजकर हमें योग संदेश देना चाहते हैं, जिससे हम अपने प्रेम से ही वंचित हो जाएंगे, जिससे हम अपने प्रेम से ही वंचित हो जाएंगे। इसीलिए गोपियां नाराज होकर उद्धव से कहती हैं, नाराज होकर उद्धव से कहती हैं। क्या कहती हैं भाई? उदाहरण, हरि है राजनीति पढ़ियाए। हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि है राजनीति पढ़ी आए। डैश डैश डैश, आखिरी लाइन लिख दीजिए, जोग संदेश पठाए। जोग संदेश पठाए। जोग संदेश पठाए। हरि है राजनीति पढ़े आए, जोग संदेश पठाए। जोग संदेश पठाए। अगला पॉइंट, गोपियों को उद्धव से बहुत आशा थी। गोपियों को उद्धव से बहुत आशा थी, क्योंकि वे कृष्ण के मित्र थे। क्योंकि वे कृष्ण के मित्र थे एवं उन्हें यह विश्वास था, कृष्ण के मित्र थे और उन्हें यह विश्वास था कि वे गोपियों के गहरे प्रेम को समझेंगे। वे गोपियों के गहरे प्रेम को समझेंगे। लेकिन जब उद्धव उल्टी ज्ञान की गंगा बहाने लगे, इसको कहते हैं मुहावरों का प्रयोग, जब उद्धव उल्टी ज्ञान की गंगा बहाने लगे तो गोपियां नाराज हो गई। जब उद्धव उल्टी ज्ञान की गंगा बहाने लगे तो गोपियां नाराज हो गई। उदाहरण, आयो घोष बड़ो व्यापारी, सभी एक साथ नारा लगाने लगी, आयो घोष बड़ो व्यापारी। आयो घोष बड़ो व्यापारी। अब सोचिए क्या हालत हुई होगी उद्धव की। फिर जो ब्रज में आन उतारी, ऐसे लिख दीजिए, ज्ञान डैश डैश डैश, ज्ञान जोग, ज्ञान जोग, ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। ब्रज में आन उतारी। लादिखेप, लादिखेप, गुण ज्ञान, ठीक है।
हाँ, जो लादि खेप गुण ज्ञान जो कि ब्रज में आन उतारी, ये पूरी लाइन है। इतना ही लिख देना, आयो घोष बड़ो है परि डैश 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 ब्रज में आन उतारी। अगला पॉइंट, गोपियां गोपियां कुब्जा को लेकर भी आक्रामक हैं। गोपियां कुब्जा को लेकर भी आक्रामक हैं। वे कहती हैं कि अपने तो आनंद में हैं। वे कहती हैं कृष्ण, वे कहती हैं कृष्ण अपने तो आनंद में हैं, लेकिन हमें योग की शिक्षा देते हैं। वे कहती हैं कृष्ण अपने तो आनंद में हैं, लेकिन हमें योग की शिक्षा देते हैं। उदाहरण, आपनु केली करत कुब्जासंग। आपनु केली करत कुब्जासंग डैश डैश डैश। आपनु केली करत कुब्जासंग हम ही सिखावत ज्ञान। लिख दो पूरा, हम ही सिखावत ज्ञान। हम ही सिखावत ज्ञान। हमको ज्ञान सिखा रहे हैं, अपने ये कर रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, सूर की गोपियों को प्रकृति से भी, सूर की गोपियों को प्रकृति से भी नाराजगी है। सूर की गोपियों को प्रकृति से भी नाराजगी है। क्यों? क्योंकि वे उनके वियोग में, क्योंकि वे उनके वियोग में शामिल नहीं हो रहे हैं। क्योंकि वे उनके वियोग में शामिल नहीं हो रहे हैं और अभी भी हरे भरे बने हुए, अभी भी हरे भरे बने हुए। गोपियां प्रकृति को निर्लज्ज भी कहती हैं। गोपियां प्रकृति को निर्लज्ज भी कहती हैं। निर्लज्ज, ऐसे लिखेंगे निर्लज्ज। गोपियां प्रकृति को निर्लज्ज भी कहती हैं। निर्लज्ज भी कहती हैं। उदाहरण लिख दीजिए, मधुबन तुम कत रहत हरे। बस, मधुबन तुम कत रहत हरे। मधुबन तुम कत रहत हरे डैश डैश डैश। आखिरी लाइन लिख दीजिए, फिरी सिरी पोहुप धरे। फिरी सिरी पोहुप धरे। फिर सिरी पोहुप धरे। फिर सिरी पोहुप धरे मतलब बार बार तुम नए नए
कोपिले निकालते हो, पत्ते निकालते हो। अगला पॉइंट, इसके बाद गोपियां नगरीय जीवन को भी उलाहना देती हैं। इसके बाद गोपियां नगरीय जीवन को भी उलाहना देती हैं। इसके बाद गोपियां नगरीय जीवन को भी उलाहना देती हैं। क्योंकि जब कृष्ण वृंदावन से गए थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं वापस आऊंगा। लेकिन मथुरा जाकर नगर के प्रभाव में आ गए। और उन्हें भूल गए। अब उद्धव जी, इसी में लिखते जाओ, अब उद्धव जी मथुरा से ही आए हैं। जो गोपियों को कृष्ण के प्रेम से वंचित करना चाहते हैं, इस पर गोपियां कहती हैं, उदाहरण, वह मथुरा काजर की कोठरी। वह मथुरा काजर की कोठरी। कारे मधुप भावरे, आखिरी लाइन, कारे मधुप भावरे। वह मथुरा काजर की कोठरी, कारे मधुप भावरे। ठीक है। उद्धव का रंग भी वैसा ही था जैसा कृष्ण का रंग था। इसीलिए जब आए उद्धव तो गोपियां जो हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि जो कृष्ण आए कि उद्धव आए, कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तो बोली कि तुम भी कारे और वो भी काले। लेकिन एक बात और समझ लो कि तुम लोग भले ही रंग एक जैसा है तुम्हारा, वो तो वहां बैठ के राजनीति, तुमको यहाँ भेजे राजनीति के लिए, और तुम यहाँ के राजनीति कर रहे हो, हमारा घर फोड़ रहे हो। तुमको जहाँ घर बनाना चाहिए। हिंदी सिनेमा में अगर आप देखेंगे तो इस पे खूब आया है उलाहना यहाँ पे कि जब नायक जब शहर में जाता है तो पुरानी नायिका को छोड़ देता है गांव वाली। खूब इस पे फिल्में बनी हैं। इसी मनोविज्ञान पे है जो यहाँ मनोविज्ञान दिखाया गया। शहर का आदमी अपने स्वभाव से ही कपटी टाइप का है, कपट है उसके अंदर। जो गांव का आदमी है वो सरल है, सहज है, सुंदर है, कुछ नहीं है ज्यादा कुछ करने को, लेकिन फिर भी ठीक है, काम करता है अपना दिन भर का। फिर उसके बाद जब खाली होता है तो और काम करता है। जो शहर का आदमी काम कम करता है, बात ज्यादा करता है। किसकी टोपी किसके सर लगानी है इस पे ही वो सोचता है। अधिकारी बन जाओगे तब भी यही काम है
ऐसा नहीं है अधिकारी बनने के बाद बहुत जो बड़ा काम, जो लोग बहुत बड़ा काम करते हैं उनके लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। तो यहां समझने की जरूरत यह है कि शहरीपन की जो मानसिकता है, शहरी बाबू वाली, कि शहरी बाबू है, और जो लोग जाते हैं शहर से गांव में, वो लोग भी जो जो गांव के लोग हैं उनके प्रति क्या नजरिया रखते हैं, इसको भी समझ लीजिएगा। वो सोचते हैं अरे ये तो गांव है, क्या स्टैंडर्ड है इनका, और वो सोचते हैं कि हमारे लिए भगवान आए हैं। भाई गांव का आदमी तो यही सोचता है ना कि आपकी खातिर कर देगा, बातिर कर देगा, आपके लिए जो कुछ भी कर पाएगा वो कर देगा। लेकिन शहर का आदमी एक दिन में उबने लगेगा आपसे। उसके साथ भी समस्या है, 8x8 के कमरे में रहता है, 10x8 के कमरे में रहता है, उसी में उसको भी रहना है, उसके 2 बच्चे भी होंगे। भाई मान लीजिए कि नई व्यवस्था है, फिर क्या करेगा? ये समस्या है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये इस पे खूब हुआ है कि जो गांव से नायक गया, जो शहर उसको एक्टर बनना था या कुछ हुआ, वो एक्टर बन गया, जो गांव की नायिका पीछे छूट गई, फिर वो मर गई, फिर वो जी गई। फिर ऐसे ही होता था फिल्मों में। ये यहाँ यही दिखाया जा रहा है कि शहर में जाके आदमी जो सयाना हो जाता है और उसकी उसकी वृत्ति कैसी हो जाती है, तो भंवरे की तरह से हो जाती है। इसका भी यहाँ वर्णन किया गया है। ऐसे ही आज पूरी दुनिया है। आज आप देख लीजिए जितने भी रिलेशंस हैं, जो भी चीजें हैं शहरों में, हर रिलेशन का कोई मतलब नहीं। जब तक है चल रहा है तब तक ठीक, और जब नहीं चला तो फिर अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जो गांव में ये सब नहीं चल सकता। गांव में अगर ये सब करेंगे तो या तो एक ही बार करें, फिर अगले बार करने लायक नहीं बचेंगे। शहर में सब कुछ है, इसीलिए लोग आते हैं शहर की तरफ भागते हुए। शहर बढ़िया है, गांव और शहर सब अच्छा है, यहां पर यही बात कही जा रही है। ठीक है, अगला पॉइंट बनाइए। सूरदास के उपालंब काव्य का, सूरदास के उपालंब काव्य का यदि मूल्यांकन किया जाए, यदि मूल्यांकन किया जाए तो यह भी जानना जरूरी है, यह भी जानना जरूरी है कि हिंदी साहित्य के अन्य कवियों में, हिंदी साहित्य के अन्य कवियों में उपालंब की स्थिति क्या है। हिंदी साहित्य के अन्य कवियों में उपालंब की स्थिति क्या है। वस्तुतः कुछ कवियों के यहाँ कहीं कहीं उपालंब हमें दिखता है, वस्तुतः कुछ कवियों के यहाँ कहीं कहीं उपालंब हमें दिखता है, लेकिन वह बहुत स्पष्ट एवं गहरा नहीं है, लेकिन वह बहुत स्पष्ट एवं गहरा नहीं है। कबीर के यहाँ कुछ स्थानों पर हमें उपालंब दिखाई देता है। कबीर के यहाँ कुछ स्थानों पर, कबीर के यहाँ कुछ स्थानों पर हमें उपालंब दिखाई देता है। जैसे जैसे
एक उदाहरण है कबीर का, जब वो कहते हैं कि मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। एक उदाहरण लिख दीजिए, मुए मुक्ति, मुए मुक्ति, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, गुरु कहे स्वार्थी, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा, अवधू जीवत में कर आशा। मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, मरने के बाद मुक्ति होगी ऐसा गुरु अगर कोई कहता है तो वो स्वार्थी गुरु है। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं होती। जो मुक्ति होती है जीते जी होती है, यही जीते जी होती है। बुद्ध को हुई, महावीर को हुई, कृष्ण को हुई, राम को हुई, मोहम्मद साहब को हुई, ईसा को हुई, मूसा को हुई, जिसको जिसको हुई, सबको इसी जीवन में जीते जी हुई है, तभी तो बोल पाए हैं। अगर मरने के बाद होती तो फिर क्या बोलते वो। तो कबीर बहुत शानदार व्यक्ति हैं, कहते हैं कि अगर गुरु ये कहता है मैं तुमको स्वर्ग दिला दूंगा तो मेरे चेला बन जाओ, तो तुम्हारी जिंदगी उसी में पार हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। ये पूछो कि इसी जीवन में कैसे मुक्ति होगी। जीते जी मुक्ति होती है। ये शरीर इसीलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसको अगर आपने पाया उसके बाद भी इसके से मोक्ष नहीं पाया तो फिर दुर्लभ मानव ये आपका शरीर है। जो दुर्लभम मानव देहम, ये जो मानव शरीर है दुर्लभ है। किस जाति में है, किस धर्म में, वो छोड़ दीजिए, मानव शरीर मिली है, ये सबसे बड़ी बात है। ये यान है, इसीलिए इस यान पे बैठ के हम चाहें तो संसार की यात्रा भी कर सकते हैं और चाहे तो वहाँ की भी, और चाहें तो जो दोनों ही यात्राएं कर सकते हैं, थोड़ा संसार और फिर उधर निकल गए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पूरी संसार की यात्रा करते हैं और बाद में फिर चिल्लाते हैं कि अब क्या होगा जीवन में। आपके पास एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं है तो आप नहीं उस भोग को कर पाएंगे। अगर जीवन आपका जो 50 साल का है तो 50 साल के बाद एक दिन नहीं जी पाएंगे आप, चाहे जितने बड़े डॉक्टर खड़े हो जाए। टाइम है, आपकी मशीन, आपको तो घड़ी साज ने आपकी चाबी भर के भेज दिया है, जब तक है चाबी तब तक ही चलेंगे, जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना। इस पे गाने हैं, चाबी भर दी गई और आप आ गए यहाँ पे, आपको क्या लग रहा है कि मैं ही खलीफा हूं, अब क्या होगा, मैं कुछ जो चाहूं वो कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं है। रावण के सामने काल हाथ जोड़ के खड़ा रहता था, जो शनि हाथ जोड़ के खड़ा रहता था, वो रावण काल के गाल में समा गया। तो समय है ये कालचक्र, इस कालचक्र में अगर आपने यश और कीर्ति दोनों बनाई, यश के लिए ही मलिक मोहम्मद जायसी मर गए, और अगर आप सबको यश ही चाहिए, आप भी ऐसे नहीं है कि आपको यश नहीं चाहिए, आप इसीलिए बैठे यहाँ कि आपके अंदर यश पाने की इच्छा है। और अगर आपको यश चाहिए तो उसके लिए आपको उतना ही परिश्रम, और उसे भी ये मानना पड़ेगा कि आपको उतनी ही क्षमता मिली है। इसीलिए बहुत बड़ा पद पाने के बाद भी इतराना बहुत नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उसमें भी यही है कि आपका 10-20 साल का आपका खेल है, और फिर वहां पे फिर आपका जो बैक टू पवेलियन है, आउट होके आना ही है। अब फिर वहां पे पूछा जाएगा कि इस बार क्या किया, तो कोई जवाब नहीं आपके पास। तो जवाब क्या है? बड़े स्केल पे लोगों के लिए काम करिए। मानव सेवा नारायण सेवा है, ये विवेकानंद ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। कि जितनी सेवा आप लोगों की करेंगे, और उसमें भी निस्वार्थ। आईएएस की सर्विसेज ऐसी सर्विसेज है जहां पर बड़े स्केल पे आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और इसमें नाम हो या ना हो, आपकी रील बने या ना बने, अगर रील नहीं बनेगी तब भी आप अच्छा काम कर रहे हैं, तब आपको लोग जानते रहेंगे कि हाँ आप अच्छा काम करते हैं। कुछ लोग हर काम की फोटो खिंचवाते हैं, उसके लिए एक शब्द आता है फोटास,
उनके लिए एक ही इच्छा होती है, फोटो खिंचवाना, और दूसरा छपास, पेपर में छपवा देना उसको। मैंने ये काम किया। ऐसा नहीं भी होगा तब भी आपने काम किया तो किया, आपकी आत्मा जानती है, आप जानते। एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी ना पता चले। यह है कर्म करने का कौशल। क्या लिखा? ठीक है, एक लाइन और लिख दो। एक जो जायसी का भी लिख दो, उन्होंने भी थोड़ा दिया है। अगली लाइन लिखो। मलिक मोहम्मद मलिक मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी के यहां भी मलिक मोहम्मद जायसी के यहां भी कुछ स्थानों को छोड़ दें, कुछ स्थानों को छोड़ दें तो उपालंब के चित्र नहीं मिलते हैं। कुछ स्थानों को छोड़ दें तो उपालंब के चित्र नहीं मिलते हैं। एक स्थान पर जब रत्नसेन सिंघल द्वीप से वापस आता है, एक स्थान पे जब रत्नसेन सिंघल द्वीप से वापस आता है, एक स्थान पे रत्नसेन जब सिंघल द्वीप से वापस आता है और नागमती के पास पहुंचता है तो वह उसे उलाहना देती है। उलाहना देती है, उसके पहले उलाहना नहीं देती है, आ जाते हैं तो उलाहना देती है। आमतौर पे उलाहना पहले भी दिया जाता है, लेकिन नागमती उस टाइप की है कि उलाहना पे नहीं बात बनती। उसको लगता है कि मेरी हर चीज, मैं अगर जो मर भी जाऊं तो मेरी मिट्टी उड़ के चली जाए नागमती की, जो रत्न शेर के जो पैरों के नीचे, ये स्थिति है नागमती की। इसीलिए बहुत कम उलाहना देने के लिए भी क्षमता चाहिए। अगर महिला साहसी नहीं तो उलाहना दे ही नहीं पाएगी। उलाहना देने वाली महिला थोड़ी सी डिजर्विंग कैंडिडेट होती है। उलाहना देने का मतलब है कि उसके अंदर कुछ शक्ति है, आत्मबल है, और हर बात में राजी हो, तो फिर मतलब नहीं है। आमतौर पे यही समझाया गया कि हाँ में हाँ मिलाना बेटा, लेकिन हाँ में हाँ नहीं मिलानी हर जगह। अगर ज्यादा हाँ में हाँ मिलाई तो उल्टा पुल्टा भी हो जाता है काम। तो उदाहरण यहाँ क्या है? का हंसो तुम मोसो, का हंसो तुम मोसो, डैश डैश डैश, का हंसो तुम मोसो, मोही मुख बरसे मेह, मोही मुख बरसे मेह, मोही मुख बरसे मेह, एक मात्रा करना है ना। मोही मुख बरसे मेह, का हंसो तुम मोसो, मोही मुख बरसे मेह। कहती है कि तुम आए हो तो बिजली चमकी है। उलाहना दे रही है कि प्रशंसा कर रही है, ये नहीं समझ में आता, लेकिन थोड़ा उलाहना है। इसके जीवन में अंधेरा हो गया था, है नहीं? नागमती के जीवन में रो रही थी, लगातार रो रही थी, और कोई काम भी नहीं इसके पास। काम होता तो अपना जीवन आगे बढ़ा देती। इसीलिए हर बात का रोना तो बेकार का रोना है, रोना कम चाहिए। एक लाइन का निष्कर्ष लिखो, बात खत्म। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है, निष्कर्ष हेडिंग नहीं डालनी है, ऐसे लिखना है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है, उपालंब के क्षेत्र में, उपालंब के क्षेत्र में जो सफलता सूरदास को मिली है, जो सफलता सूरदास को मिली है, दूसरे कवि उनके आसपास भी नहीं है। दूसरे कवि उनके आसपास भी नहीं है। विस्तार और गहराई के दृष्टिकोण से, विस्तार मतलब फैलाव कितना है, विस्तार और गहराई के दृष्टिकोण से सूरदास का उपालंब बेजोड़ एवं बेमिसाल है, बेजोड़ एवं बेमिसाल है। ठीक है, बेजोड़ और समझ गए, मतलब कोई है ही नहीं आसपास। एक बात समझ लीजिएगा कि हर काल को पढ़ते समय थोड़ी सी तुलना आपको समझ में आनी चाहिए, आगे पीछे अगर कोई उस तरीके की कविताएं लिख रहा है। कबीर के यहाँ है कटाक्ष, कटाक्ष करते हैं वो खूब, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़े मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। हिंदुओं को ही बोला, मुसलमानों को ही बोला, और जो सामान्य उदाहरण थे, जो सामान्य जनता समझती थी, उन उदाहरणों से ही सामान्य जनता को समझाया। इसीलिए कहते हैं कि ग्राउंड जीरो पे उतरना पड़ता है कभी कभी किसी को समझाने के लिए। कबीर बहुत बड़े शिक्षक हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़ा लिखा शिक्षक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा बहुत अच्छा शिक्षक हो। पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उतने ही मूर्ख भी हैं। जैसे कहते हैं जो पढ़े लिखे अंगूठा टेक, कुछ मतलब नहीं, उनको केवल मतलब है कि अपना पेट कैसे भरेगा। नहीं, इसीलिए जो सामान्य लोग हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो भी मानवता के कल्याण के लिए लगे हुए हैं। आप देखिए इस समय जितने भी पद्मश्री अवार्ड अभी इधर के मिले हैं, मैं देख रहा हूं, बहुत ऐसे सामान्य लोगों को ढूंढ ढूंढ के ले आ रहे हैं ये, कि जो जंगल में रहते हैं, जो चप्पल नहीं पहनते हैं, उनको पद्मश्री दे रहे हैं। ये क्या है? उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनकी पहचान को दे रहे हैं कि भाई आपको इसलिए अवार्ड दिया जा रहा है कि आपने मानवता की सेवा किया है। कोई भी सरकार हो, कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन हर व्यक्ति ये जानता है कि ये व्यक्ति मानवता की बात कर रहा है, तो वहां पर उसके सामने सारे पीछे हो जाते हैं। तो यहां ये समझना पड़ेगा कि कैसे सूर की कविताओं में या सूर के भ्रमर गीत में उपालंब काव्य एकदम बिजोड़ टाइप का है और अद्भुत है सूर। लगता नहीं है कि कोई पुरुष जो लिख रहा है, लगता है कि स्वयं गोपियां ही आके उतर के लिख के गई हैं। और जब आप तुलसीदास आगे आने वाले हैं, तुलसीदास जी को भी पढ़ेंगे, तो उनके यहाँ भी ये नहीं लगता है कि तुलसी एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान है और ऐसा वैसा। कहीं विद्वता अलग से नहीं दिखती है, जो घुली मिली है विद्वता। और वहां पर लोक मंगल, जब आम लोगों की बात करते हैं तो अवधी भाषा में आने लगेगा तुरंत। जब वो किसी की स्तुति करेंगे तो संस्कृत भाषा में स्तुति करेंगे। दोहा, चौपाई, सब कुछ है आगे चल के तुलसी के यहाँ। इसीलिए आप देखेंगे कि विद्वता भी वहीं दिखानी चाहिए जहां आपको सुनने वाले लोग हों। कुछ लोग क्या करते हैं, जाएंगे जो गांव में और लगे अंग्रेजी बोलने। अब गांव का आदमी बेचारा दहशत में आ गया कि अब मैडम से कैसे ही बात करेंगे, हम क्या ही समझ पाएंगे हमारी बात। इसीलिए इस समय देखिए एक नया ट्रेंड चल रहा है कि जो गांव के लोगों के बीच में बैठ के बात करिए। सबको पता चल गया ना ये बातें, कि जो गांव के लोग हैं उन्हीं की भाषा में बोलिए।
जिससे वो आपसे कनेक्ट होंगे, और आपसे कनेक्ट हुए इसका मतलब कि वो प्रशासन से कनेक्ट हो गए। इसीलिए आप देखिए कि जो पुलिस है उसके पास नहीं लोग जाना चाहते। अगर कोई ऐसी महिला आ जाए आईपीएस अधिकारी जो संवेदनशील हो, तो पहला काम क्या करेगी, वो यही करेगी पहला काम कि लोग ये समझे कि मैं या मेरे काम करने का तरीका ये है, मैं ऐसे ही काम करती हूँ। अपने साथ के लोगों को तो रखेगी कमांड में, लेकिन आम जनता को नहीं कमांड में उस तरीके से रखेगी जो आपके पास आ रहे हैं रोज। समस्या कहां होती है, लोग जैसे अपने अधिकारियों को कमांड में रखते हैं वैसे ही आम जनता को भी कमांड में रखने का प्रयास करते हैं, तो समस्या आ जाती है, फिर लोग भागने लगते हैं। आपने लिखा है कि भाई हम तो आपकी सहायता करते, मित्र हैं आपके, और जैसे ही आप गए पुलिस के पास, पुलिस ने आपको झपट्टा मार पकड़ लिया, आओ कहाँ जा रहे थे। इसलिए लोग भागते हैं पुलिस से। एक्सीडेंट हो जाता है। देखिए अब तो बहुत सारी चीजें बदल गई। आज के 10-20 साल पहले, 10 साल पहले की बात बताऊं, एक्सीडेंट हो जाए तो कोई किसी को छूना नहीं चाहता था, क्योंकि इसलिए उसी को उठा लेगी पुलिस। नहीं, ये समस्या है। आप गए, आप ही के नाम हो गया, आप गए थे मदद करने, जेल में पहुंच गए। तो थोड़ा सा जो विश्वास बहाली कम है, वही काम करना है आपको प्रशासन में जाके। जब भी आप प्रशासन में जाएंगे तो सबसे बड़ी चीज है कि जो आप इस जनता के प्रतिनिधि हैं, ध्यान से समझ लीजिए, जनता के ही पैसे से आपको जो सैलरी मिलती है, जो जनता टैक्स देती है, और आप वास्तव में उत्तरदायी हैं जनता के प्रति। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। यहाँ जितने लोग हैं वो अपने आप में सभी सेवक ही हैं, चाहे वो प्रधान सेवक हो, आप तो बहुत ज्यादा छोटे सेवक बनेंगे, आप सिविल सेवक हैं, इसको कहते हैं नागरिक सेवक। आप एक एक नागरिक के सेवक हैं। इसीलिए इस सर्विस का पहले नाम था आईसीएस, भारतीय नागरिक सेवा। लेकिन नागरिक सेवा से थोड़ा सा ये वाला बोध आता है कि हमें नौकर बनना है, इसलिए भारतीय प्रशासनिक सेवा हो गया। तो प्रशासन, यहां पे शासन नहीं करना है किसी के ऊपर, आपको एक व्यवस्था को मेंटेन करना है। एक प्रश्न उठाते हैं, क्या सूर्य के उद्धव एक प्रकार से जो कृष्ण जो शासक हैं, अगर आप देखिए प्रश्न है, उद्धव जो हैं वो बिचौलिए हैं किसके, कृष्ण के। कृष्ण कौन है, राजा, और यहां कौन है, जो गोपियां। तो ये कौन है, जनता। और जब जनता अपने में आती है तो चाहे जितना बड़ा बिचौलिया हो, राजा हो, अपने आप सबका काम समाप्त हो जाता है। जनता सब जानती है, सब कुछ पता होता है जनता को। अब आप देखिए एक बात आती है कि क्या आज ये कविता जो सूर की कविता है, आज इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। क्या सूर उद्धव के माध्यम से एक बिचौलिए की स्थिति को दिखाना चाहते हैं कि राजा क्या चाहता है, उसके बीच में जो मध्यस्थ है वो क्या चाहता है, और आम जनता क्या चाहती है। किसी भी काव्य की महानता इस बात से तय होती है कि वो काव्य अपने समय का अतिक्रमण कर पाए या ना कर पाए। अगर आज हमने कोई बात बोली, अगर आज के 50 साल बाद भी हमारी बात का मूल्य रह जाए, इसका मतलब यह है कि हमारी बात आज के समय का अतिक्रमण कर गई। सूर की कविताओं का महत्व इसलिए है क्योंकि उस समय जब उन्होंने बोला, तो क्या वर्तमान में भी उनकी कविताओं का महत्व है या नहीं है। अगर है तो वो महानता पे आएंगे, फिर महान व्यक्ति हैं। जो केवल अपने ही लोगों को, अपने ही जो समय में जो लोग हैं उनके लिए जो लोग लिखते हैं, उनका बहुत नाम होता नहीं है। जो आगे के लिए जो दूरदृष्टि होती है, जिसको आप कहते हैं कि जो विजनरी अप्रोच है, जो उसको देखकर लिखता है, वही महान होता है। और ये महानता तुलसी में भी आपको दिखेगी।
इसीलिए राम राज्य की अवधारणा हमारे संविधान में भी आएगी और महात्मा गांधी में भी आएगी, खूब आएगा। अब समझिएगा कि यहां पर क्या मामला है। अगर आप देखें तो भ्रमर गीत में जो गोपियां हैं वो उद्धव से चर्चा करती हैं। पहले तो अपनी बात जो रखना चाहती हैं, वो खुद ही पीड़ा में हैं, लेकिन जब उद्धव आते हैं तो अपनी बात को रखते हैं। उद्धव से पहले एक बात आपको समझना पड़ेगा कि जो गोपियां हैं वो सगुण भक्ति करती हैं। मतलब सगुण भक्ति का मतलब कि एक कोई रूप आकार और रंग से भक्ति करेंगे। और अगर आज देखें तो उस समय एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा था निर्गुण और जो सगुण का। क्या चल रहा था? ये निर्गुण है और ये सगुण है, ठीक है। ये निर्गुण सगुण का विवाद चल रहा था। और अगर आप देखें उस समय एक चीज और चल रही थी, योग और भक्ति। इधर क्या है? इधर है भक्ति और इधर क्या है? योग। योग और भक्ति अलग अलग विवाद चल रहे हैं। उस समय आपको यही दिखाई देगा। आज अगर आप देखें तो आज के संदर्भ में अगर हम राजनीति को देखें तो राजनीति आज भी वैसी ही है जैसा गोपियों ने उद्धव पे राजनीति के ऊपर जब उन्होंने प्रहार किया है। कि राजनीति में जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो वो केवल अपने बारे में सोचता है। नगरी जीवन को लेकर जैसे गोपियां मुखर हुई हैं, उन्होंने ये समझाया है कि नगर का मतलब क्या है। वह मथुरा काजल की कोठरी। क्या है? मथुरा काजल की कोठरी है। और अगर आप देखें तो आज की राजनीति के जितने भी रूप हैं वो भ्रमर गीत में आपको दिखाई देंगे। राजनीति के अंदर जो उठा पटक है, जो बोलना वो बिल्कुल नहीं करना, और जो कहना उसको भी नहीं करना, और जो नहीं कहना वो भी नहीं करना है, वो तो करना ही नहीं है। ये सारी चीजें आपको भ्रमर गीत में दिखाई देंगे। अगर आप ये देखें तो कृष्ण कौन है? आज के संदर्भ में देखा जाए तो कृष्ण आम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उनको गोपियों ने ही बनाया है। कृष्ण क्या है? राजा है। उनकी सफलता का जो मूल कारण क्या है? गोकुल वृंदावन का प्रेम, लगाओ। हर आदमी केवल यही कामना कर रहा है कि जहां कृष्ण है वहां सुखी रहे। कृष्ण राजा बनते चले जा रहे, पहले मथुरा, फिर द्वारिका, फिर एकदम राज्य ही राज्य बना दिया पूरा। अगर आप देखें उसके बाद वो आते नहीं, उसके बाद भी जनता गहरा प्रेम करती है। गोपियां मरने तक को तैयार है, मर मिट जाएंगे आपके लिए। ऐसे ही तो आम जनता भी है। हवा दीजिए आप भावनाओं को, देखिए फिर क्या होता है। फिर हाथ उठा के लोग जो बस में बैठ के 10-10 घंटे की रैली में जाते हैं, कभी नेता नहीं मिल पाता। जिसके लिए जाते हो कभी मिल नहीं पाता, वो तो दूर से ही करता है। जनता इसी फ्लैट। यहां भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। आज भी वही व्यक्ति चुनाव में जीतता है जिसको जनता का स्नेह मिलेगा, प्रेम मिलेगा। कृष्ण को स्नेह मिला, प्रेम मिला, जब मथुरा गए शक्ति से राज्य ले लिया। आज के समय में भी यही है, जिसके पास जो प्रेम स्नेह है और शक्ति है वो सत्ता में है। क्या है? लोकप्रियता है क्या? अभी लोकप्रियता हो जाए, रोकना मुश्किल हो जाएगा लोगों को। अभी मैं देख रहा था जो प्रेमानंद जी का उदाहरण इस समय, क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा चर्चित हैं। अभी वो उनको जो है वृंदावन और वहां मथुरा में 2 दिन रोक दिया गया कि आप मत निकलिए। जो कृष्ण जन्माष्टमी से इतनी भीड़, लोकप्रियता चरम पे है उनके। 2 बजे निकलते हैं, 2 बजे ही जनता वहां पे खड़ी रहती है। अगर कोई पंजाब का है तो अपना बैंड लेकर खड़ा है, वहां बैंड बजा रहा है, उसके लिए कोई नींद उसको नहीं आ रही। ये क्या है? लोकप्रियता।
अभी वो किसी को आशीर्वाद दे दे, फिर देखिए उसकी भी लोकप्रियता हो जाएगी। लोकप्रियता बहुत बड़ा खेल है। जनता भाई जनता जिससे स्नेह करती है, प्रेम करती है, वो व्यक्ति एक जगह खड़ा हो जाए, अपने आप भीड़ हो जाएगी। आप देखिए साउथ इंडिया में क्या है, अभी एक एक्टर कोई मरा था, लोगों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। ये क्या है? जब प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर कंट्रोल ही नहीं होता। ऐसे नदियों में पानी अगर आधा अधिक आ जाए तो फिर क्या होगा? आ जाएगी बाढ़, सब जगह पानी ही पानी है। यहां पर भी यही है कि कृष्ण गए मथुरा, वहां अधिकार मिल गए, और वैसे ही जब जनता किसी को इलेक्शन में जिता देती है, संसद में पहुंच जाता है, फिर वहीं से हाथ दिखाता है। सब ठीक है, आपका मुद्दा उठा रहे हैं, हमारा प्रतिनिधि गया है, जो सांसद प्रतिनिधि, एक होता है सांसद प्रतिनिधि, वो उसके बिहाफ पर काम देखता है क्षेत्र में। क्या उद्धव वही है? अब तो संदर्भ तो हमें तो ढूंढना पड़ेगा ना। और फिर क्या है, जो कृष्ण ने खूब उस समय वादा किया था, देखो गोपियों जाने दो, और राधा तुम रोना मत, मैं तुमसे वचन लेता हूं, रोना मत। सर छोटी बात है, मैं आता हूं। और वो भावनात्मक स्तर पे सभी लोग जो डूबे हुए लोग हैं, उनके जीवन में सूनापन आ गया है, आए नहीं वापस वो गोकुल। आज के नेता भी वही काम कर रहे हैं। राजधानी आए, दिल्ली की हवा लग गई, बढ़िया। यहाँ पे अभी देखिए सेंट्रल विस्टा उस्टा है, वहां पे फिल्म भी देख रहे हैं, बढ़िया सिस्टम है यहाँ पे। चाणक्यपुरी के आसपास अगर आप घूम ले तो आपको अभी तो आप जो, ये तो गरीबों का इलाका है जहां आप बैठे, जाइए चाणक्यपुरी देखिए, फिर आप दिल्ली क्या चीज है। अब दिल्ली अभी आपने समझा क्या है दिल्ली को? यहाँ आईएएस यूएस का मतलब नहीं, यहाँ मतलब एमपी, यहाँ मतलब कैबिनेट मिनिस्टर। आईएएस यूएस को बंगला नहीं मिल पा रहा है, यहाँ फ्लैट में रह रहे हैं। आईएएस मतलब है वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इधर बिहार और यहीं पे पूछ है। इनके बड़े बड़े बंगले बने, उसी बंगले में घूमते रहिए, नाचते रहिए। यहां कुछ नहीं है दिल्ली में। एसीपी डीसीपी की हालत खराब है, यहां केवल दौड़ रहे हैं। यहां पे आप देखें सबको लगा रखा है, तुम भी चलोगे तुम भी चलोगे, किसी को कोई आराम नहीं है। आराम कहाँ है, सम्मान बहुत ज्यादा कहाँ है? वहां जहां लोग बहुत पिछड़े। अब राजस्थान के आप चले गए जैसलमेर, बहुत वो नहीं हुआ है, वहां फिर आपकी बड़ी पूछ है, लोग याद रखते हैं मैडम आई मैडम आई। यहां पे आप जाएंगे, आपके सामने से गुजर जाएंगे, आईएएस कोई पूछ ही नहीं रहा है क्या ये ठीक है। पैसा कैपिटल है ये। यहां भी वही हुआ। आज के समय में नेता राजधानी आता है, अपने जनता से जो वादा करके इलेक्शन जीत के आता है, फिर उसके बाद लौटने का नाम नहीं लेता, लौटने का नाम नहीं। रैली पे रैली करेगा, वो भी दूर दूर से, उस जगह से नहीं जाएगा जहां से वो आया है उठ के। आते बहुत कम है। अभी तो संसद की कार्रवाई चल रही है ना, व्यस्तता बहुत है। अब यहां दिल्ली में बढ़िया बंगला मिला हुआ है, उस पर लिखा हुआ है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर आप मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री वाले भी, इतनी फोर्स चलती है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी। हाँ मिली सुरक्षा, वैसे ही हनक आ जाती है। यहाँ तो एक दो पुलिस वाले साथ चलने लगते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, किसको मारे। वहां तो पूरी पूरी फोर्स चलती है। तो आप जाएंगे गांव, क्या करने गांव जाएंगे? गांव जाएंगे तो आपका प्रभाव घट जाएगा ना, ये भी तो बात है। और अगर गए भी तो महाभोज के वही जो दास साहब की तरह जाएंगे। कोई ऐसा कांड जिसको अपने पक्ष में करना हो तब आप जाएंगे। महाभोज उपन्यास जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे जो दास साहब हैं, एक दलित समुदाय का एक व्यक्ति मर गया, उसका लड़का मर गया जो विशेषण था। उसकी मृत्यु का संवेदना देने गए थे, वो चूंकि उच्च वर्ग से आते थे, तो उसके पिता को अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। हल्ला हो गया, राम सबरी की कहानी लोगों को याद आ गई। बताइए, भगवान आए थे घर,
तुरंत ही इलेक्शन में मूड कुछ और था, मूड कुछ और बन गया, तुरंत वोट उन्हीं के पक्ष में पड़ने लगा। इसको कहते हैं सेंटिमेंट। बड़े नेता ये सेंटिमेंट का खेल करते हैं, है ना। तो यहां पर भी यही देखते हैं। इसके अलावा आगे देखिए, जब कृष्ण उद्धव को भेजते हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है कि उद्धव उनको ये समझाएं, निर्गुण में उनको लगाएं, वो कृष्ण को भूल जाएं। क्यों? क्योंकि कृष्ण को भूलेंगी तो अपेक्षा का दबाव कम हो जाएगा। आए दिन दबाव बनाए हुए हैं गोपियां, बोलो तुम बोले थे ना आओगे ना। कृष्ण ने कहा भाई ये तो जनता दबाव है, कब तक रोका जा सकता है। ये देखो, ये जो बातें यहां भी हो रही हैं, ये इसलिए कि वर्तमान संदर्भ में सूर्य की कविता का महत्व कितना है। जो गोपियां क्या है? आम जनता। आम जनता को उनके रास्ते से भटकाने का काम कर रहा है उद्धव। वो क्या कह रही है? नहीं, जो कृष्ण बोले वही करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो वो यही समझाते हैं कि ऐसा गोपियों, तुम लोग उनसे उम्मीद करना बंद करो, तुम चलो निर्गुण के रास्ते। आज क्या है? आज भी जब हमारे नेताओं को याद आती है कि हमारे लोग नाराज हैं जहां से हम जीत के आए हैं, तो कुछ ऐसे लोगों को भेजते हैं कि जाओ हर घर में टीवी देंगे, हमारे नाम पे टीवी बांट दो। और सुनो, एक काम और कर देना, एक दिन बढ़िया भोज करा दो तो अपने घर पे बनवा के, कुछ ना कुछ अच्छा करा दो। ये काम कौन करता है? जो बिचौलिया होता है। जो बिचौलिए लोग होते हैं वो सारा काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है? अगर आप देखें तो इससे क्या होता है? आम जनता का ध्यान उन मूल मुद्दों से हटकाना होता है कि जो मूल बातें हैं उससे हटा दिया जाए आम जनता का ध्यान, और इससे समस्याएं आगे बढ़ती जाएं। ठीक है, तो यहां यह समझने की जरूरत है। पुनीत, ये आवाज कहां? तो यहां समझने की जरूरत यही है कि हम कैसे समझें कि यहां पर उद्धव जो हैं वो ये समझाने के लिए आए हैं जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका दिया जाए। जो कृष्ण मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटा दिया जाए। आज भी नेताओं का यही प्रयास रहता है कि बिचौलियों को भेज दिया जाए, कुछ वहां पे छोटी मोटी पार्टी करा दिया जाए। जो लोग नॉनवेज खाने वाले उनके लिए नॉनवेज पार्टी, जो लोग वेज खाने वाले उनके लिए वेज पार्टी, बढ़िया मिठाई खीर। जनता भूल गई भैया, खाना तो खाए हैं आपने, नमक खाया है, नमक हलाली कैसे कर देंगे आप? पहले इलेक्शन समय नेता इतना इतना आपको खिला देते हैं 2-4-5 दिन कि अपने आप ही आपका पैर उठेगा तो याद आता है कि बताओ कल रात में खाए थे कि नहीं खाए थे। पैसा लिए थे ना 1000, रात में बढ़ जाता है। ये है काम कि मूल मुद्दों से हटाया जाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गोपियां जो सीधे तौर पर राजनीति पर व्यंग्य करती हैं, और ये व्यंग्य आज भी है राजनीति पर। जब कोई राजनीति में जाता है तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति, भले ही वो सफेद कपड़ा पहनता है, कुछ कीचड़ उसके दामन में आ ही जाते हैं। कृष्ण राजनीति में गए, अगर आप देखें तो भगवान राम भी गद्दी पर जब बैठे तो कुछ कीचड़ आ ही गए। भले ही वो चाहे जो भी कह लीजिए आप राज मर्यादा, लेकिन फिर भी सीता का मामला हो, बहुत सारे ऐसे मामले रहे जहां पर उनके ऊपर आरोप लगता है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि राजनीति अच्छी भी हो सकती है, लेकिन उसको करने वाले व्यक्ति ठीक होने चाहिए। तो यहाँ उदाहरण क्या है? हरि है राजनीति पढ़ाए। इसके अलावा वह मथुरा काजर की कोठरी। इसके अलावा सूरदास एक जगह कहते हैं, ऐसे क्यों निभे अंधधुंध सरकार है। ऐसे नहीं निभेगी। कैसी सरकार चल रही है? अंधधुंध। आज क्या चल रहा है?
कुछ बोल कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है। राजनीति की रीति सुनो, चरत चरत बारीचर खेत। राजनीति की नीति सुनो, चरत बारीचर खेत। इसका मतलब क्या है? जिसको रक्षा करने का अधिकार दिया गया वही खेत चर रहा है। अब देखिए, अधिकार आ जाए, ये पूरी सड़क हमारी है, ये हमारा सब कुछ है। और ये अगर आप ऐसे देखें तो ये जितना भी डेवलपमेंट है ये आम जनता के पैसे से है। लेकिन इसके नेता कौन बने हुए हैं? जो नौकरी पा गए हैं वो लोग नेता हैं। ये हमारा है। इस सड़क पे जितनी दुकान लगेगी हमारे हिसाब से लगेगी। पता है तुमको हम कौन है? आम जनता डर जाती है कि हाँ भैया बताओ। इसीलिए आप समझिएगा कि यहां पर यह बात रखी गई है किस तरीके से राजनीति आज के समय की हो गई है। और राजनीति हमेशा ऐसी ही रही है। राजनीति का मतलब यह दाव और पेच। जिसको दाव पेच नहीं आएगा वो राजनीति में तुरंत पटकनी खा जाएगा। राजनीति करना और खुली तलवार पर चलना बराबर है। उतनी ही गाली सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा जितनी आप गाली दे सकते हैं। तो सुनना और देना, आप भी देते ही हैं, जो सुनना भी पड़ता है। उसके बाद भी राजनीति होती ही है। लोगों ने महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए खपा दी। चले भी गए देश का नाम लेकर गोली खा के। उसके बाद लोग कहते हैं क्या किया उन्होंने? अच्छा जीवन ही जी लेते, इससे अच्छा तो यही था। नहीं, आरोप जब आप देखें बहुत सारे लोग जो बुद्धिजीवी हैं उनके यहां भी ये रहता है, अरे गांधी जी का क्या? गांधी केवल एक फोटो नहीं है, गांधी पूरा एक जीवन विचार है। और यहां आप देखेंगे राजनीति से इसीलिए उन्होंने कोई पद नहीं लिया। उनको पता था कि राजनीति में होगा क्या आगे चल के। पद लेने के बाद मामले ही खराब हो जाते हैं। आप देखिए जयप्रकाश नारायण कोई पद नहीं ली, इसीलिए जब देश में इमरजेंसी लगी तो जेपी के नाम पर लोग खड़े हो गए। अगर आपने पद का बलिदान कर दिया तो आप फिर उससे ऊपर चले गए। आपको प्रधानमंत्री का पद मिल सकता, लेकिन आपने लिया ही नहीं। तो आम जनता सब जानती है, उनको उसको सब पता होता है। इसीलिए जब इंदिरा गांधी का सिंहासन उखाड़ने वाले जो जयप्रकाश नारायण रहे, सबसे ज्यादा शक्तिशाली नेता थी अपने समय की, लेकिन उखाड़ दिया उनको भी और बोल दिया सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उनको बोलते लोग गूंगी गुड़िया, बोलती नहीं। बोलना शुरू की तो फिर ऐसा बोली कि इमरजेंसी लग गई। वही है ना कि पुत्र अच्छा हो तो सब ठीक, और पुत्र गड़बड़ निकल जाए तो सब बेकार। पुत्र खतरनाक थे उनके, संजय गांधी। बड़े बड़े नेताओं के वैसे इस्तीफा ऐसे ही मांग लेते थे नहीं किसी पद पे, इस्तीफा मांग लेते थे। कैबिनेट मिनिस्टर इस्तीफा दो, जब मां प्रधानमंत्री तो क्या ही किसी का डर। अब सोचिए दिल्ली में तो सब कुछ हुआ है, इमरजेंसी भी लगी, सारे अधिकार छीन लिए गए जनता के, उसी पे तो आज इतना सारा माहौल है। 1975 देश में इमरजेंसी लगी, उसी से ये सारे नेता निकल के आए। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, है ना, जो नीतीश कुमार, सब नेता वहीं से निकले हैं। तो यहां पर यह समझना जरूरी था। क्या बात समझ में आ गई? अगर आप देखिए आज अगर इसका निष्कर्ष करें, आज की राजनीति प्रणाली में अगर हम देखें तो जो प्रतीक जो भ्रमर गीत में दिए गए हैं उसकी व्याख्या आंशिक तौर पे आप कर सकते हैं, पूर्णतः उसी आधार पे नहीं कर सकते जैसी आज की राजनीति है। लेकिन फिर भी अगर हम इसकी संभावनाओं को तलाशें तो यहाँ हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में जो समस्या है उसका एक चित्र जो भ्रमर गीत में भी दिखाई देता है कि भ्रमर गीत कैसे राजनीति में जो नई समस्याएं हैं, जो राजनीति के द्वारा जो राजा जाता है उसके अंदर क्या समस्या है, वो सारे आयाम धारण करती है और एक नया आयाम जोड़ने का
काम भी करता है भ्रमर गीत आज के वर्तमान राजनीतिक संदर्भों में। क्या समझ में आई बात? ये प्रश्न तुम लोग लिख के लाओगे, लिखो। अगर नहीं लिख पाओगे तो मैं लिखवा दूंगा। क्या सूर्य के उद्भव एक प्रकार से, प्रश्न लिखिए, क्या सूर्य के उद्भव एक प्रकार से शासक, एक प्रकार से शासक एवं गोपियों के बीच, एक बिचौले नेता हैं? गोपियों के बीच एक बिचौले या बिचौलिए, एक बिचौलिए नेता हैं। इस रूप में भ्रमर गीत आज कितना प्रासंगिक है? टिप्पणी करें। इस रूप में भ्रमर गीत आज कितना प्रासंगिक है? टिप्पणी करें। कितना प्रासंगिक है? 250 लिखो। वही राजनीति वाला पक्ष यहाँ पे ज्यादा आपको दिखाना है, ठीक है। और इस तरीके से आज भी विवाद है कि सगुण ईश्वर और निर्गुण है कि ईश्वर क्या है। ठीक है।